जिंदगी कब कहां किस मोड़ पर दगा दे जाए कोई नहीं जान सकता। जिंदगी का कौन सा मोड़ दिल तोड़ दे कौन जान सकता है। काश जिंदगी की कुछ कड़ियां इंसान खुद ही जोड़ तोड़ पाता तो कितना अच्छा होता, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए फिल्म तारिका जिया खान ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। आइए जानते हैं आखिर जिया खान की दास्तां अधूरी कैसे रह गई। रोजाना जिए रोजाना मरे, तेरी यादों में हम, तेरी यादों में हम वो बिंदास अंदाज में जीना चाहती थी, शोहरत और बुलंदी के उस शिखर पर पहुंचना चाहती थी जहां अब तक कोई ना पहुंच पाया। अपने हसीन कारनामों से सबको निशब्द कर देने वाली जिया एक नई उम्मीद के साथ हिंदी सिनेमा जगत में पैर जमाने आई थी। सफलता भी मिली। महज चंद दिनों में जिया ने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ अपने अभिनय का दमखम भी दिखाया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिया खान, जी हाँ, यही था उसका नाम। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो अब दूर, बहुत दूर चली गई है। जिस हिंदी सिनेमा जगत ने उसे शोहरत और पहचान दिलाई, वही जिया खान हिंदी सिनेमा जगत और हम सब की आंखों से दूर हो गई है। वही जिया खान थी जिसने पर्दे पर सदी के महानायक से इश्क फरमाकर सबको निशब्द कर दिया था। ये उसके अभिनय का ही कमाल था कि महज चंद सालों के अभिनय करियर में जिया ने कई बड़े सितारों के साथ बेहतरीन अदायगी के जरिए सबको अपना दीवाना बना दिया। 25 साल की जिया खान बेहद जिंदा दिल थी। जिया को जिंदगी जीने में यकीन था। वो अपने दोस्तों और माँ के काफी करीब थी। जिया न सिर्फ एक अभिनेत्री थी बल्कि एक म्यूजिशियन, लेखिका, डांसर, गायिका और सपने दिखने वाली बिंदास लड़की थी। उसका जन्म 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में हुआ था। पिता अली रिजवी खान भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, जबकि मां राबिया अमीन हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हुआ करती थी। जिया की परवरिश लंदन में हुई। My beautiful daughter, come darling, come. जिया खान को विरासत में मिली अदाकारी, अभिनय का जुनून बचपन से ही था। लिहाजा लंदन और न्यूयॉर्क में जिया ने एक्टिंग और अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई साथ साथ की। बचपन से ही अभिनय के प्रति जुनून रखने वाली जिया को पहली बार हिंदी सिनेमा में बाल कलाकार के तौर पर साल 1998 में आई फिल्म दिल से में देखा गया। फिल्म में जिया मनीषा कोइराला के बचपन का किरदार निभाती नजर आई थी और पहली बार बतौर अभिनेत्री साल 2007 में फिल्म निशब्द में दिखी जिया। निशब्द भले ही व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं हुई, लेकिन जिया ने बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीत लिया।
Yes. I love you, Dad. What? Call it one time. You. जिया के साथ समय बिताते बिताते मैं एक बच्चा सा बन गया था। I had a great time with you, Dad. फिल्म में जिया के चेहरे की मासूमियत और संजीदगी से भरपूर अभिनय को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उसका लड़का मुझे खटका। वो आपकी है? हाँ, I don't like it. मैं जो करता हूँ जरूरी नहीं कि तुम्हें या दूसरों को अच्छा लगे। आप पागल। जिया की अदा थी ही कुछ ऐसी कि लोग जिया की एक झलक पाने को बेताब हो उठते थे। इसे जिया की अच्छी किस्मत कहिए या फिर अभिनय के प्रति सच्ची लगन कि जिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत महानायक अमिताभ बच्चन के साथ की। रोजाना जले रोजाना घुले तेरी यादों में हम तेरी फिर आई साल 2008 में जिया की दूसरी फिल्म गजनी। फिल्म में जिया को आमिर के साथ काम करने का मौका मिला। जिया इस फिल्म में भी बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। Excuse me, sir. Hi, sir. I'm Sunita. Sunita, final year medical student. सर आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? प्लीज सर, एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूँ आपको कैसी ये क्या है सर? मेरा कैमरा ये आवाज क्यों कर रहा है? हर 15 मिनट के बाद बजता है ताकि मैं फोटो ले सकूं जरूरी चीजों की, लोगों की, और उन पर लिखकर याद रखूं। फोटो पे? हाँ। जिया की जिंदगी में अब तक सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। जिया अपने अभिनय करियर से बेहद संतुष्ट थी। उसने एक बार फिर बड़े पर्दे पर हिंदी सिने जगत के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ फिल्म हाउसफुल में अपना बिंदास अंदाज बिखेर धमाल मचा दिया। फिल्म में कई उत्तेजक सीन देकर जिया ने अपने आप को बोल्ड हीरोइन की लिस्ट में शुमार कर लिया। शर्म और लाज तो औरत का गहना होता है। शर्म, लाज, कहना, इन तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना। धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रही थी जिया। एक दिन खुद ही अपनी सीढ़ियों का अंत कर लेगी, किसी ने नहीं सोचा था। जिस हिंदी सिनेमा जगत ने जिया को शोहरत और पहचान दी, वो उसी जगत को छोड़ अपनी पहचान ही खत्म कर लेगी, किसने सोचा था। बिंदास कर जिया ने खुद ही अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। बिंदास अंदाज में जिंदगी को जीने वाली जिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फिल्म हाउसफुल उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी। धीरे धीरे आना मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। ना कर जरा भी फिकर, मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। जिया ने 3 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खबर मिलते ही पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी वालिदा राबिया जी को ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो इस लम्हे में तन्हा नहीं है। सिंटा की तरफ से हमारे रजा भाई भी खड़े हैं। बहुत जल्द हमारे वेस्टर्न इंडिया एसोसिएशन के दिनेश चतुर्वेदी यहाँ पर आएंगे, और क्योंकि उनकी जो वालिदा है वो अकेली है, सारा सपोर्ट जो फिल्म फ्रेटर्निटी से उन्हें
होना चाहिए उन्हें हासिल होगा। लोग इस खुदकुशी के पीछे कई मतलब निकालने लगे। उनकी मां राबिया खान ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जिया ने 2 जून को हैदराबाद में एक ऑडिशन दिया था। वहां डायरेक्टर ने उस रोल के लिए उसे वजन बढ़ाने को कहा। जिया ने वजन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। जिया इससे पहले भी कुछ ऑडिशन में नाकाम होने के चलते परेशानियों के दौर से गुजर रही थी, लेकिन 3 जून की रात जब उसकी मां कहीं से घर लौटी तो जिया को फंदे से लटका पाया। जिया ने अपनी गर्दन में दुपट्टे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जाता है कि आत्महत्या करने से ठीक पहले जिया ने आखिरी फोन कॉल आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को किया था। ये कॉल रात के 10:53 पर हुई। जिया सूरज पंचोली के साथ पिछले 1 साल से डेट कर रही थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सूरज और जिया में किसी बात को लेकर गर्मागर्मी हुई थी। पुलिस जिया के घर की नौकरानी, वॉचमैन, पड़ोसियों और हर उस शख्स से जानकारी लेने में जुट गई है जिनकी पिछले दिनों जिया से मुलाकात हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस अब गहन तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस जिया के फेसबुक, ट्विटर, SMS और फोन कॉल्स की डिटेल को खंगालने में लगी हुई है कि कोई ऐसी कड़ी मिल जाए जिससे इस केस में किसी तरह का अहम सुराग मिले। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश से पता लगता है कि जिया खान खुदकुशी केस में सूरज पंचोली के अलावा एक और नाम बार बार आ रहा है और वह है नीलू। जुहू पुलिस ने 5 जून को इस नीलू के रहस्य से पर्दा उठाया। पहले शक किया जा रहा था कि यह नीलू सूरज और जिया की प्रेम कहानी का तीसरा कोण है, पर जुहू पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह नीलू किसी कम उम्र की लड़की नहीं, एक महिला है जो पेशे से ज्वेलर है। शायद ज्वेलरी की शॉपिंग के दौरान जिया और सूरज की नीलू से पहचान हुई होगी। मुंबई पुलिस जल्द से जल्द जिया मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी जिया खान की अधूरी दास्तान। रोजाना जिए रोजाना मरे, तेरी यादों में हम, तेरी यादों में हम लकी गर्ल जिया खान पहली बार बड़े पर्दे पर अमिताभ संग इश्क फरमाते नजर आई थी, लिहाजा हिंदी सिनेमा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गई थी। जिया की मौत के बाद हिंदी सिने जगत में मानो शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनके चाहने वाले ट्विटर पर भी श्रद्धांजलि देते नजर आए। एक्ट्रेस जिया खान की मौत की खबर से बॉलीवुड सन्न है। इतनी कम उम्र में हताश होकर खुदकुशी करने की बात कई लोगों को हैरान कर रही है। सदी के महानायक अमिताभ के साथ ही जिया ने बॉलीवुड में अपनी पारी की शुरुआत की थी। रोजाना मरे, तेरी यादों में हम, तेरी यादों में हम। इसलिए अमिताभ जिया को कुछ हद तक जान समझ पाए थे। उंगली तेरी थामे हुए हर लम्हा चलता हूँ मैं। अमिताभ बच्चन जिया की खुदकुशी की खबर सुनकर सन्न रह गए। उंगली तेरी। जिया की मौत से बॉलीवुड दुखी है। जिया की आत्मा की शांति के लिए बॉलीवुड स्टार्स ट्विटर पर दे रहे हैं श्रद्धांजलि। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर कहा, व्हाट? जिया खान, क्या हुआ था? क्या ये सही है? विश्वास नहीं होता। तो वहीं मनोज वाजपेयी ने ट्विटर पर लिखा कि
ये जानकर सदमा लगा कि एक युवा अभिनेत्री ने खुदकुशी कर ली। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। बहुत युवा अवस्था में चली गई। मॉडल गौहर खान ने ट्विटर पर दुख जताया। ये खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। इतनी कम उम्र में उनका जीवन खत्म हो गया। उनका परिवार अकेला है। बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ। जिया के काफी करीब रहने वाली नेहा धूपिया ने भी ट्विटर पर शांति की कामना की। जिया की मौत की खबर सुनकर दुखी और सदमे में हूँ। बहुत जल्द चली गई जिया। उनकी आत्मा को शांति मिले। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म से डेब्यू करने वाली जिया राम गोपाल वर्मा के दिल के काफी करीब थी। जिया के बारे में सुनकर सदमे में हूँ। यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी जिंदा दिल लड़की अब हमारे बीच नहीं है। सिंगर एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने भी ट्विटर पर जिया को श्रद्धांजलि दी। सुनकर सदमे में हूँ। मैं उनसे 100 के ट्रायल में मिली थी। वो बहुत जल्दी चली गयी। काश ये खबर गलत होती। नफीसा की आत्मा को शांति मिले। रोहित रॉय ने भी ट्विटर पर कुछ ऐसी दिल की बात की। सुबह उठने के साथ ही नफीसा के बारे में दुख भरी खबर मिली। वो बहुत प्यारी लड़की थी। पहले ऋतुदा, फिर अबीर और अब जिया। उनकी आत्मा को शांति मिले। जिया खान के खास दोस्त विपाशा बासु ने भी ट्विटर के जरिए शांति की कामना की। जिया खान, उनकी आत्मा को शांति मिले। शाहिद कपूर और अरशद वारसी जैसे बड़े स्टार्स ने भी जिया को याद किया। जिया खान के बारे में सुनकर दुखी हूँ, सदमे में हूँ। व्यथित करने वाली खबर है। उनकी आत्मा को शांति मिले। जिया खान के बारे में सुनकर सदमा लगा। जिंदगी को अलविदा कहने के लिए उनकी उम्र बहुत कम थी। उनकी आत्मा को शांति मिले। कमाल खान और मिक्का सिंह ने जिया खान की मौत पर कुछ इस तरह शोक जताया। जिया खान ने रात 11 बजे अपने बॉयफ्रेंड से बात की थी और फिर सुसाइड कर लिया। दुख जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिया खान हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख भरी और बुरी खबर है। उनकी आत्मा को शांति मिले। जिया खान भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें और शब्द हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि खुद जिया जिंदा दिल इंसान थी। हमारी आज के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम हो रहे हैं इस वादे के साथ विदा कि फिर होगी मुलाकात किसी और बड़े शख्स की अधूरी दास्तां के साथ। नमस्कार। रोजाना जिए रोजाना मरे, तेरी यादों में हम, तेरी यादों में हम।